के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक टॉपिक धारामापी का अमीटर में रूपांतरण इसे देखेंगे। कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू अमीटर। तो धारामापी का अमीटर में रूपांतरण आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक एक धारामापी का मीटर में रूपांतरण और एक होता है धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो धारामापी को हम अमीटर के रूप में कैसे बदलेंगे या वोल्ट मीटर को हम अमीटर धारामापी को हम वोल्ट मीटर के रूप में कैसे बदलेंगे, इसे हम आज के इस वीडियो में जानेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में यह 3 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे कि धारामापी मूलतः एक अमीटर है। धारामापी जो है वह एक मूलतः अमीटर है जिसे परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो परिपथ में बहने वाली संपूर्ण धारा का मापन करता है। अमीटर के कुंडली का कुछ अपना प्रतिरोध होता है। जो अमीटर होता है उसके कुंडली का कुछ अपना प्रतिरोध होता है, अतः जिससे धारा के मान में कुछ त्रुटि रह जाती है। अमीटर का जो प्रतिरोध होता है उससे जब कोई धारा गुजरती है तो उससे धारा के मान में कुछ त्रुटि उत्पन्न हो जाता है। अतः एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। जो एक आदर्श अमीटर होता है, मूलतः जो अमीटर होता है उसका प्रतिरोध शून्य होता है, जो व्यवहार में संभव नहीं है। तो धारामापी के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का शंट लगाकर तुल्य प्रतिरोध को कम से कम किया जा सकता है और होने वाली त्रुटि को कम से कम किया जा सकता है। अर्थात कहने का हमारा तात्पर्य है कि जो एक आदर्श अमीटर होता है उसका प्रतिरोध शून्य होता है और जो व्यवहार में संभव नहीं है। तो इसीलिए जब हम धारामापी को अमीटर में बदलेंगे तो इसके समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध, बहुत कम प्रतिरोध का एक शंट लगाकर तुल्य प्रतिरोध को कम से कम किया जा सकता है और होने वाली इससे त्रुटि कम से कम हो जाएगी, जिससे एक आदर्श अमीटर माना जा सकता है। तो चलिए अब फिगर को देखेंगे जिससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि धारामापी को हम अमीटर के रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे या रूपांतरण करेंगे। तो सबसे पहले चित्र को देखेंगे जिसमें पी, क्यू तथा यम एन सिरे को लेकर एक आयत के रूप में बनाया गया है, जिसमें एक गैल्वानोमीटर जिसे धारामापी कहते हैं, धारामापी के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का ये शंट लगाए हैं जिससे होने वाली त्रुटि कम से कम हो सके। तो इसमें हमारा धारामापी में हमारा धारा आई जी बह रहा है और जब इसे में अब निम्न शंट का प्रतिरोध लगाए हैं उसमें हमारा धारा आई माइनस आई जी हो जाएगा। तो इस प्रकार हम धारामापी के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का शंट लगाकर होने वाली त्रुटि को कम से कम किए हैं। तो लिखे यहाँ पर माना धारामापी का प्रतिरोध जी तथा शंट का प्रतिरोध यस है। यदि धारामापी में प्रवाही धारा आई जी तो हमारा शंट में प्रवाही धारा आई माइनस आई जी हो जाएगा। ये हमारा किरचॉफ के नियम बंद पास पर हो जाएगा इस प्रकार। तो धारामापी जी तथा शंट यह समांतर क्रम में जुड़े हैं। जो ये धारामापी गैल्वेनोमीटर है वो और शंट दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए पी क्यू के सिरों के बीच विभवांतर, पी और क्यू के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो यम और यन के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम इसे देखते हैं। तो हमारा विभवांतर को हम वी पी क्यू का मतलब पी क्यू के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, और ये हमारा हो जाएगा वी यम यन, अर्थात यम यन के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर बराबर होगा। अब हम ओम के नियम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा वी बराबर आई आर से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो वी बराबर आई, तो गैल्वेनोमीटर में देखेंगे इसमें धारा आई जी बह रही है, तो वी बराबर आई आर से आई जी इंटू गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है, तो ये हमारा जी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा यम यन सिरों के बीच विभवांतर, यहाँ पर हमारी धारा आई माइनस आई जी बह रही है, तो हमारा हो जाएगा आई माइनस आई जी आई इंटू यस। तो अब हम इसमें तोड़कर गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा आई जी इंटू जी इजकल टू आई एस इंटू माइनस आई जी इंटू यस, इतना हो जाएगा। अब आई जी माइनस आई जी इंटू यस को इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो आई जी जी प्लस आई जी यस इजकल टू आई यस, इतना हो जाएगा। अब हम इसमें से आई जी दोनों में है तो इसमें से आई जी कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा आई जी कोष्टक में जी प्लस यस इजकल टू आई यस। यस हमारा शंट है। तो अब हम आई जी बराबर धारा का मान निकालेंगे, तो आई जी बराबर हमारा हो जाएगा आई यस अब बटा के जी प्लस यस, इतना हो जाएगा। अब धारा को अलग कर देंगे तो हमारा हो जाएगा आई जी बराबर यस अपान जी प्लस यस इंटू आई, यही हो जाएगा हमारा। धारामापी को अमीटर में बदलेंगे तो हमारा यही फार्मूला आएगा। अब चलिए धारामापी को हम वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। तो हमारा अब है कि धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो हम धारामापी को वोल्ट मीटर के रूप में कैसे बदल सकते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे और फिगर बनाएंगे, जैसे जैसे लिखे हैं वैसे वैसे फिगर बनाकर इसको सिद्ध करेंगे। तो वोल्ट मीटर मूलतः एक धारामापी है। जो वोल्ट मीटर है वह एक मूलतः धारामापी है जिससे परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसे हम परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ेंगे। इसके द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन किया जाता है।
ये जो धारामापी है या वोल्टमीटर जो है इसे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव या विभवांतर को मापन करता है, लेकिन धारामापी का प्रतिरोध निम्न होता है। जो धारामापी होता है गैल्वेनोमीटर, उसका प्रतिरोध निम्न होता है, जिसे धारामापी के मान में कुछ त्रुटि रह जाती है। जो धारामापी का प्रतिरोध वो निम्न होता है और उससे जो धारा गुजरती है उससे धारा के मान में कुछ त्रुटि रह जाता है। अतः एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। जो एक वोल्टमीटर होता है आदर्श वोल्टमीटर, उसका प्रतिरोध अनंत होता है, जो व्यवहार में संभव नहीं है। जो व्यवहार में संभव नहीं है या ऐसा नहीं कहा जा सकता है और या ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। परंतु धारामापी के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगाकर उच्च प्रतिरोध धारामापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर कुंडली का प्रतिरोध अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकता है तथा होने वाली त्रुटि को कम से कम किया जा सकता है। जो एक आदर्श वोल्टमीटर होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है, इसलिए हम धारामापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर इसके प्रतिरोध को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकता है तथा होने वाली त्रुटि को कम से कम किया जा सकता है, जिसे एक आदर्श वोल्टमीटर माना जा सकता है। तो अब हम फिगर को देखेंगे। फिगर में हम एक धारामापी लिए हुए हैं यहाँ पर, और धारामापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्टमीटर के प्रतिरोध को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकता है, जिससे होने वाली मान त्रुटि को कम से कम किया जा सकता है। तो हम धारामापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा दिए हैं। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर कुंडली का प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, इससे लगा देंगे तो। और इससे एक वह प्रतिरोध को जोड़ दिया गया है जिसके सिरों के बीच विभवांतर भी है तथा इसमें बहने वाली धारा I माइनस IG है, और जिसे हम एक आदर्श वोल्टमीटर मान सकते हैं। तो लिखेंगे अतः वह प्रतिरोध AB तथा धारामापी समांतर क्रम में जुड़े हैं। वह प्रतिरोध ये है जिसमें धारा I माइनस IG बह रही है, और ये एक उच्च प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में धारा के जुड़ा है, और ये अलग से एक वह प्रतिरोध है तो समांतर क्रम में जुड़ा है। अतः वह प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर धारामापी में उत्पन्न विभवांतर के बराबर होगा। कहने का तात्पर्य है कि जो वह प्रतिरोध है उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी धारामापी के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी के बराबर होगा। तो चलिए इसे देखते हैं। इसके बराबर जब हम धारामापी को वोल्टमीटर में बदलेंगे तो हमारा वोल्टमीटर का व्यंजक क्या प्राप्त होगा, तो इसके बीच बहने वाला उत्पन्न विभवांतर भी, और इसमें भी हमारा हो जाएगा उत्पन्न विभवांतर, बीच उत्पन्न विभवांतर हमारा VAB हो जाएगा, VAB, और इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारामापी तथा उच्च प्रतिरोध R के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर हमारा हो जाएगा VCD। तो अब हमारा AB के सिरों के बीच विभवांतर भी है, तो इसलिए हम इसे भी लिख देंगे, और इस प्रकार हमारा CD के बीच बहने वाला विभवांतर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसे हम ओम के नियम से V बराबर IR पर निकालेंगे। तो V हमें नहीं पता है, I और R पता है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर इन दोनों के सिरों के बीच धारा हमारा IG बह रहा है, तो हमारा IG इंटू प्रतिरोध हमारा एक तो प्रतिरोध धारामापी का है और एक उच्च प्रतिरोध R जोड़े हैं, तो ये हमारा हो जाएगा G प्लस R। तो हमारा अब धारा को इधर भेजेंगे तो V बटा के IG इक्वल टू G प्लस, इधर भेजे हैं तो V अपन IG इक्वल टू G प्लस R हो जाएगा। इस प्रकार हमारा प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध बराबर हमारा हो जाएगा V अपन IG माइनस G इक्वल टू R। यही हो जाएगा जब हम कोई धारामापी को वोल्टमीटर के रूप में बदलेंगे, तो इतना हमारा ओम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह आपके बोर्ड एग्जाम में क्या तो धारामापी का अमीटर में रूपांतरण या धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आ सकता है। तो इसे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मानकर चलिएगा।